आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आप एक प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर एनएसए बिल्कुल लगेगा। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए बिल्कुल राइट लगा है। और मैं पूछना चाहता हूँ एक बात, क्योंकि वो माइक लेके चिल्लाता है, जाके गरीबों की सहायता करता है, लैपटॉप बांटता है, इसीलिए माइक लेकर करता है। ई साला भड़ुआ, ई सारा दलाल, ई सारा ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाहरुख खान के लिए, उनके फादर के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस व्यक्ति ने किया आपको पता है? मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए बिल्कुल वाजिब है। एक आम जनता के ऊपर लगता है, एक आम नागरिक के ऊपर लगता है, तब कोई नहीं बोलता। जनाब क्यों नहीं बोलते आप? आपको पता चढ़ के आत्महत्या कर, उसके लिए आत्महत्या लोग कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। उन लोगों को बता दूं, आत्महत्या करने के अपराध में उनको उठाकर जेल के अंदर बदनाम करने की कोशिश की उन्होंने। को बदनाम आप कर रहे हैं जी। सन ऑफ बिहार है, क्या बात कर रहे हैं? सन ऑफ बवासीर है वो, सन ऑफ बवासीर है वो, ठीक है ना? सन ऑफ बिहार है सर, सन ऑफ बवासीर है सर। सन ऑफ बिहार पता है कौन थे? कर्पूरी ठाकुर की भूमि है वो। गुरु, जब कोई आवाज उठाता है तो उस पे एनएसए लग जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीरो ग्राउंड पे जाता है, गरीबों की आवाज उठाता है। वो है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की बात अगर ले जाए, मोहित शर्मा जी भी आवाज उठाते हैं। मोहित शर्मा जी, आप बताइए, आप भी आवाज उठाते हैं, तो क्या लगता है कि आप पे भी एनएसए हो जाना चाहिए? क्यों लगाएगा कोई एनएसए? पहली बात यह कि आप आवाज उठाते हैं, आवाज उठाने का एक तरीका होता है। आपकी आवाज उठाने के चक्कर अगर देश में, प्रदेश में दंगा हो जाएगा तो आपके ऊपर एनएसए भी लगेगा, 124A भी लगेगा और 121 भी लगेगा। राजद्रोह और देशद्रोह दोनों का मुकदमा दर्ज होगा। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आप एक प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर एनएसए बिल्कुल लगेगा। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए बिल्कुल राइट लगा है। और मैं पूछना चाहता हूँ एक बात, क्योंकि वो माइक लेके चिल्लाता है, जाके गरीबों की सहायता करता है, लैपटॉप बांटता है, इसीलिए माइक लेकर तो आप भी चिल्ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे जैसी भाषा का प्रयोग वो करता है। ई साला भड़ुआ, ई सारा दलाल, ई सारा ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाहरुख खान के लिए, उनके फादर के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस व्यक्ति ने किया आपको पता है? मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए बिल्कुल वाजिब लगा है। और मनीष कश्यप जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पत्रकार के ऊपर एनएसए लग रहा है, आप भूल गए मध्य प्रदेश के अंदर पत्रकारों के कपड़े उतारे गए, उनको निर्वस्त्र किया गया, तब तो आपने सरकार से सवाल नहीं किया। और जब यही एनएसए एक आम जनता के ऊपर लगता है, एक आम नागरिक के ऊपर लगता है, तब कोई नहीं बोलता। जनाब क्यों नहीं बोलते आप? आपको पता चला ना कि एनएसए कितनी बड़ी चीज होती है। आज आपको पता चल रहा है क्योंकि आपके पत्रकार साथी पर लग रहा है। तो सोचिए, एक व्यक्ति, बात नहीं है, देखिए साथी की बात नहीं है मोहित साहब, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक का एक और कि अरे मनीष कश्यप गरीबों का, अभी दिल्ली में आप देखे होंगे कि चढ़ के आत्महत्या कर, उसके लिए आत्महत्या लोग कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। उन लोगों को बता दूं, आत्महत्या करने के अपराध में उनको उठाकर जेल के अंदर बंद भी किया जा सकता है। ये मैं नहीं, देश की जुडिशरी कहती है, देश की न्यायपालिका कहती है। दूसरी बात ये कि मनीष कश्यप कोई भगवान नहीं है जिसके लिए आप आत्महत्या कर रहे हो। उसने जो कर्म किया है, उस कर्म की वो सजा को भुगत रहा है। वो देश और प्रदेश में दंगा कराने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बात ये कि मनीष कश्यप हाथ में माइक लेकर वो गुजरात क्यों नहीं गया? जब मोरबी पुल हादसे में कई लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, तब क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि वो भाजपाई पत्रकार है। जहां भाजपा की सरकार होती है, वो भाजपाई पत्रकार वहां नहीं जाता। क्यों नहीं गया वो उत्तर प्रदेश में, जब हाथरस के अंदर रातों रात बेटी के शव को जला दिया गया? क्यों नहीं गया जब किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा सड़कों पर लोग बैठे रहे? आप तो खुद एक सिख हैं, आपको पता है कितने सिख भाइयों ने, 350 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान को गंवा दिया। क्यों नहीं गया वो अजय मिश्रा और टैनी से सवाल पूछने के लिए, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? क्योंकि ये उन्हीं जगहों पर जाया करता था जहां भाजपा का शासन नहीं है। ये महाराष्ट्र उस वक्त जाया करता था जिस टाइम पे वहां पर सरकार थी उद्धव ठाकरे की। जिस दिन वहां पर सरकार बन गई एकनाथ शिंदे की, उसके बाद ये महाराष्ट्र कभी गया नहीं। ये उस दिन के बाद में कभी आया नहीं जिस दिन के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी की सरकार हो गई। ये कभी गुजरात नहीं गया क्योंकि वहां मोदी जी की सरकार है। ये उन जगहों पर नहीं जाता है जहां भाजपा की सरकार होती है। ये भाजपा के गुलाम है, गुलाम। इनको कहा जाता है प्रॉपरली देश की गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, अपने जमीर को, अपने जमीर को बेचने वाली, उनको सेल आउट करने वाली मीडिया। आप एक वकालत से, एक न्यायालय से पढ़ाई करते हैं और हमेशा मैं देखता हूं जो मौलिक अधिकार होते हैं न्यायालय के, उन पे आप कटाक्ष करते हैं। आपको क्या लगता है कि एनएसए जिस पे लग जाता है जी,
उस पे क्या होता है, उसका नहीं, कोर्ट आगे कार्रवाई क्या होता नहीं, है? कोर्ट कार्रवाई क्या है, कोर्ट उसमें फैसला लेगा, कोर्ट एनएसए हटा भी सकता है, उसकी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला चल रहा है, तारीख है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट हटा भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, कोर्ट चाहेगा तो हटा भी सकता है, अगर उसमें एविडेंस होंगे, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे तो कोर्ट नहीं हटाएगा, कोर्ट नहीं हटाएगा, बिल्कुल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर एनएसए लगेगा या नहीं लगेगा। अगर NSA जब एविडेंस लग गया है तो क्या लगता है नहीं कि- नहीं नहीं, मतलब एनएसए, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कोर्ट के अंदर ऊपरी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है एनएसए को हटाने को लेकर, तो अगर सुप्रीम कोर्ट एविडेंस को वेरीफाइड करेगा, अगर एविडेंस वेरीफाइड होने में वो दोषी साबित नहीं हुआ तो एनएसए हट जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहार को बदनाम करने की कोशिश की, बिहार उन्होंने को बदनाम आप कर रहे हैं, जी। सन ऑफ बिहार है, क्या बात कर रहे हैं? सन ऑफ बवासीर है वो, सन ऑफ बवासीर है वो, ठीक है ना, सन ऑफ बिहार है सर, सन ऑफ बवासीर है सर। सन ऑफ बिहार पता है कौन थे? कर्पूरी ठाकुर की भूमि है वो, गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है वो, भगवान महावीर की जन्म स्थली है वो, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है वो, ठीक है ना, वो है सन ऑफ बिहार, जो बिहार का नाम रोशन करते हैं। तो बिहार सब क्या है? सन ऑफ बवासीर, सन ऑफ बवासीर, वो बिहार के उन तमाम लोगों का नाम डुबो रहा है जो बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बनकर पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो उनका नाम डुबोने का काम कर रहा है। आप ये सोचिए, ये व्यक्ति देश में ही आंतरिक दंगे उत्पन्न कराना चाहते थे। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्टालिन के बर्थडे में गए थे, स्टालिन के बर्थडे में उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में दो ही बड़े पर्व होते हैं जिन पर लोग अपने घर पे वापस आते हैं। पहला होता है छठ पूजा का, दूसरा होता है आपका होली का। तो लोग अपने घर पर वापस आ रहे थे, आपको पता ही है कि छठ पूजा पर और होली पर कैसी भीड़ रहती है, बस ट्रेनें सब फुल रहती हैं। उन तस्वीरों को रिप्रेजेंट किया गया कुछ और तरीके से, और कुछ पुरानी वीडियोस जो आपसी लड़ाई की और जो कुछ पुरानी वीडियो हैं उनको जनता के सामने रखकर देश प्रदेश में दंगे भड़काने की कोशिश की गई, जिसका सारा खुलासा बिहार की पुलिस ने किया। बिहार की पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव रही और बिहार की पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया, और वो सरेंडर भी नहीं कर रहा था। जब उसके घर पे कुड़की की खबर आई तब उसने सरेंडर किया, जब उसके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया। पहले तो वो कह रहा था वो गरीब है गरीब है, जब बैंक अकाउंट में देखा तो 40 लाख रुपए से ज्यादा। देखिए ना, तो ऐसा कौन सा गरीब है? कभी आपने देखा है भीख मांग? कौन सी बड़ी बात है, 3-4 चैनल चलाता, आप भी जानते हैं कि एक चैनल से कितना पेमेंट हो। तो फिर अपने आप को गरीब क्यों बोलता है? गरीब क्यों बोलता है? नहीं नहीं, आप फिर सिंपैथी क्यों लेती हैं? क्यों सिंपैथी लेते हैं आप? क्यों सिंपैथी लेते हैं आप? ये बताइए ना आप मुझे। ठीक है, वो अलग चीज है, जिस तरह घर है वही ना दिखाएगा। नहीं, घर वो दिखा रहा है झोपड़ी का, जिसके पास 40 लाख रुपया वो घर नहीं ले सकता। तो जनता को ये पागल बनाने के ठेके हैं, और जनता इन ठेकों को समझ सके अच्छे तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, थे मोहित साहब देख रहे थे, और मनीष कश्यप पे जो चर्चा हो रहे थे इनके बात से आप कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।